नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 68 अपडेट न्यूज में। तो आज लीगल टीम अमरेंद्र और उनके साथियों ने फिर से कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव पटेल जी से मुलाकात किया। मुलाकात काफ़ी सकारात्मक रहा। दोनों के बीच में जो बातचीत हुआ है मिला के 6800 लिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी सहज भूमिका जो तैयार है। 12 जुलाई की कोर्ट केस के लिए भी मुद्दे पर चर्चा हुआ है। तो केंद्रीय मंत्री और यहाँ पर देखिए लीगल टीम अमरेंद्र जी, इन दोनों के बीच में जो हंसी मजाक भी कुछ चला कुछ देर बातचीत के दौरान, और इस बातचीत का जो 6800 से इसमें पूरी तक की सभी तैयारियों का जो अपडेट है वो और क्या क्या रणनीति है उस पर भी चर्चा किया गया है। तो कैबिनेट मंत्री जी की ओर से स्पष्ट कहा गया है, आपके मुद्दे को लेकर के हम पूरी तरह से सकारात्मक है, आप लोग परेशान न होइए। 6800 को नियुक्ति देना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। सभी प्रकार से, चाहे वे कानून के द्वारा या फिर किसी अन्य माध्यम से मध्यम मार्ग निकाल करके भी आप लोगों को 6800 की जो लिस्ट निकली है इसकी ज्वाइनिंग हर हाल में 1 से 1.5 महीने के अंदर में, जो कि कोर्ट केस 12 जुलाई के 20 से लगा है, 1-2 केस में फाइनल करके दिया जाएगा। फिलहाल हमारी बातचीत भी बेसिक शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों जी से हुआ है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रियों को भी ज्ञापन कार्यक्रम में जो भेजा गया था 6800 की नियुक्ति के लिए, ये है आज महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए सचिवालय में 6800 के यहाँ के पर लीगल टीम जिनका पास जारी किया गया था मुलाकात के लिए केंद्रीय मंत्री जी से। तो अमरेंद्र और विजय के अलावा अन्य सभी सदस्य वहाँ पे पहुँचे हुए थे। ये उत्तर प्रदेश सचिवालय दैनिक प्रवेश पत्र है जहाँ पर बातचीत के लिए पहुँचे थे दोनों लोग। ये मंत्री जी के ऑफिस में जहाँ पर उनको बुलाया गया था, अंदर सभी लोग गए थे। अंदर बैठ के जो बातचीत हुआ है उसका पूरा ब्यौरा टीम ने उपलब्ध नहीं कराया है। तो ये जो बातचीत का ये संक्षिप्त यही है कि आपकी जो 6800 की लिस्ट है उस पर पूरी तरह से सरकार अपना स्टैंड कायम रखा हुआ है। हर हाल में सरकार नियुक्ति देने के लिए तैयार है। जो तकनीकी पहलू है, जो कोर्ट का मैटर है, उसे सॉल्व करने के लिए 1 से 2 केस की ज़रूरत होगी, जैसा कि सभी ये मंत्री जी ने भी कहा है। इसके अलावा जो वकील हैं उन लोगों के अनुसार भी यही केस पहलू 6800 की तकनीकी प्रॉब्लम को दूर करके दिया जाएगा। इससे पहले बेसिक शिक्षा मंत्री संदेश सिंह जी कल्याणपाड़ा का उद्घाटन करने के लिए अलीगढ़ अतरौली अपने जनपद में थे। तो यहाँ पर उनसे देखिए मिलने कई अभ्यर्थी वहाँ भी पहुँचे हुए थे, अपने ज्ञापन को वहाँ भी दिया गया। तो केंद्रीय मंत्री का कल अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हुआ था जिसमें विजय किरण आनंद सर जो कि वो भी शामिल हुए थे। यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कई मुद्दों को लेकर, जिसमें नई नियुक्ति और स्थानांतरण 6800 पे काफ़ी जो तकनीकी पेचीदा है उस पर देखिए विचार विमर्श करते समय तो ये पूरे अधिकारियों के साथ उनकी जो मीटिंग संपन्न हुई है बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ। 6800 की जो केस के कोर्ट केस को देखते हुए सभी तैयारियां संपूर्ण रूप से सबकी तैयार हैं। फिलहाल 6800 पे कोई भी प्रकार से सरकार इस बार ढील देने के मूड में नहीं है। सरकार की ओर से, विभाग की ओर से, अधिकारियों की ओर से स्पष्ट है कि इस मुद्दे को जितनी तेज़ी से हल कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी दबाव में है। सभी अभ्यर्थियों का लगातार ज्ञापन अधिकारियों से मिलना, इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से, फिर कैबिनेट मंत्रियों से लगातार मिलने के कारण वे लोग भी 6800 को लेकर के काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। 6800 की नियुक्ति देना ही इन सभी केसों में सबसे प्रथम वारिता पर रखा गया है। वहीं यूजीसी नेट एग्जाम की तारीखें आज घोषित होने की संभावना, जबकि सरकारी स्कूल में निजी क्षेत्र के लोग देंगे सेवा। नई शिक्षा नीति, अगर गृहिणी है तो कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर कोई भारतीय प्रवासी है तो कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। यदि कोई NRI है तो उनके पास OCI कार्ड जरूरी है। कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति है तो स्नातक होना जरूरी है। नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूल में निजी क्षेत्र के लोग भी देंगे सेवा। बेसिक शिक्षा मंत्री के बाद अपने अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए श्री विजय किरण आनंद सर, यहाँ पर उनकी मीटिंग पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ हुआ था, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श करने के बाद अब वे अपनी रणनीति को अधिकारियों के साथ साझा करके तैयारियों के बारे में जायजा लिया। लखनऊ में भी धरना चल ही रहा है, जबकि ज्ञापन कार्यक्रम भी लगातार अभी भी हर जिले में जारी है। जराना विधायक को ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थी फिरोजाबाद। वहीं SSC 70,000 पदों पर जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन के लिए 20/6/2022 के नोटिफिकेशन के बाद जल्द ही 70,000 वैकेंसी के रूप में SSC जारी करेगा।
विज्ञापन। सितंबर तक 12,000 पदों पर चयन की तैयारी यूपीएससी। अगले महीने जारी होगा एनएनएम भर्ती का परिणाम। और ऑनलाइन परीक्षा देने से पहले मॉक टेस्ट अनिवार्य। विद्यार्थियों ने राजभवन से की कम नंबर देने की शिकायत। लखनऊ विश्वविद्यालय नेशनल टेस्ट एजेंसी कराएगा प्रवेश परीक्षा 2020 के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एनटीए को सौंपा गया। और विश्व सहयोग से नागरिक को लाभ। देखिए, सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों का दोबारा होगा बहाली। वहीं मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि हमें सही इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। जबकि सैनिकों के गांव गहमर के नौजवानों को भाया अग्निपथ। और बात करें तो माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के 102 पद खाली हैं। सबसे ज़्यादा सहायक अध्यापक के 58 पद। दूसरे विषय वाले पीजी में ले सकेंगे समाजशास्त्र। और मानसिक रोगियों को डॉक्टर से अधिक बाबाओं पर भरोसा। झाड़ फूक से लक्षण बढ़ गए। जबकि फर्जी शिक्षकों को बचा रहे हैं बीएससी।